Hello everyone, you are welcome to your own YouTube channel English with Paresh sir. So please try to connect and this video is especially dedicated to your dedication. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल एज वेल डिटरमिनर. तो ध्यान से सीखना सभी. आई होप दैट यू विल गेट इट प्रॉपर्ली. ये 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और यस स्टूडेंट को मैं कौन से स्टूडेंट को बुला रहे हैं? लेट पर टेस्ट होता है ना, इससे क्वालिटी है क्वेश्चन के अंदर कि अच्छा पढ़ सके और सब चीज़ें पढ़े. तो 11th क्लास के लिए अभी जैसे कि डेटा मिनर का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे डिस्कस करना था लेकिन डिस्कस हो रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी और जो भी सीखना चाहे सभी के लिए. लेकिन एज वेल एज हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं. आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक टू ऑल लर्नर्स, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है ये नाउन से रिलेटेड है. क्योंकि नाउन अगर है तो आर्टिकल यूज होगा. और आपका डिटरमिनर भी कहाँ यूज होता है? बिफोर नाउन. एंड आर्टिकल कहाँ यूज होता है? बिफोर नाउन. तो दोनों ही टॉपिक अपने क्वालिटी के बिहाफ पर थोड़ा सा डिफरेंट भी है और सिमिलरिटी भी है. क्योंकि आर्टिकल इज आल्सो यूज्ड बिफोर नाउन, डिटरमिनर इज आल्सो यूज्ड बिफोर नाउन. यस और नो? गुड. सही सीख रहे हैं आप लोग. हम तो आपको ही पढ़ा रहे हैं ना, डोंट वरी अबाउट इट. आपको ही पढ़ा रहे हैं. आप बिल्कुल डिप्रेस होने का या फिर कॉन्शियसनेस में जाने का जरूरत नहीं. ये अपलोडिंग है, बच्चों को सीखेंगे ना, और स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए तो है ही. तो आर्टिकल बताइए मुझे कहाँ तक डिस्कस हो रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्योंकि आज पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे. प्रिपेयर का मतलब क्या है कि पूरी तरह से जो टेक्निकल चीजें डिवाइसेस होते हैं वो फिट नहीं थे. फिर भी बनाना जरूरी था क्योंकि कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर बनाओ वीडियो, तो डेफिनेटली हम बना रहे हैं. तो अब हम आर्टिकल पर डिस्कस करें. और आर्टिकल भी हम इस पर डिस्कस 2 लेक्चर ले चुके हैं ऑलरेडी. तो बताइए कहाँ से डिस्कस करना है? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. इंट्रोडक्शन किया था. इंट्रोडक्शन हो गया ना. तो देखिए हमारे पास नाउन प्रॉपर आर्टिकल सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नाउन को जानना. इफ वी डोंट नो अबाउट नाउन देन वी कैन नॉट यूज आर्टिकल. आर्टिकल इज कनेक्टेड विद नाउन. यदि नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन विच नाउन विद आर्टिकल इज यूज्ड और नॉट. किस नाउन के साथ लगाए और किसके साथ ना लगाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. तो देखिए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें दोनों चीजें यस और नो, दोनों ऑप्शन बनते हैं. यस और नो. उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नाउन का, तो कॉमन नाउन इसके साथ हम आर्टिकल फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, डेफिनेटली यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. यस और नो? यस सर. यस. आप बहुत सीरियसली वॉच कर रहे हैं ना. तो कॉमन नाउन के साथ तो हम आर्टिकल हमेशा यूज करेंगे, ऑलवेज यूज करेंगे. प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है. आर्टिकल यूज नहीं किया तो कॉमन नाउन का फिर कोई फायदा नहीं. उसके बाद कलेक्टिव नाउन. अब रहा कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के साथ आपको आर्टिकल यूज करना है, लेकिन सोचकर यूज करना है. यदि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, यदि स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करे तो यूज कर देंगे. जैसे मैंने कहा क्लास. अब क्लास तो ग्रुप ऑफ थिंग्स है. होता क्या है कलेक्टिव? ग्रुप ऑफ थिंग्स है ना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, गैदरिंग ऑफ थिंग्स. तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. जैसे फैमिली होता है, फैमिली. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स. यस और नो? यस. तो फिर द क्लास हो सकता है, पर्टिकुलर क्लास है ना. आई इनवाइटेड द क्लास which was nominated yesterday. तो कहने का मतलब वही क्लास जिसको कल नॉमिनेट किया गया था, है ना. तो क्लास के साथ हम द लगा सकते हैं. और क्लास एडी होती है, ए क्लास ऑफ, ऐसा ले सकते हैं, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स या ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लिख लीजिए. विद्यार्थियों की एक कक्षा, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है ना. अरे ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब इसमें क्लास सब्जेक्ट बनेगी, स्टूडेंट्स बनेगी, डाउट का प्रॉब्लम है. ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अब इसमें स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है?
प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अंग्रेजी भाषा में ऑब्जेक्ट होता है मुझे एक प्रपोजिशन के बाद और एक फाइनाइट वर्ब के बाद। गेटिंग बोर्ड नो, एक प्रपोजिशन के बाद और एक फाइनाइट वर्ब के बाद। तो क्लास है तो सिर्फ लिखिए ना, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट हैज कम फॉर टेकिंग डाउट्स। तो a class of students has come for taking doubts लेने के लिए आ चुके हैं। तो a class of students विद्यार्थियों की एक कक्षा आएगी, दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, नहीं अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो डाउट ही डाउट होने। यस और नो? तो इसमें अभी आपने देखा कि हमने एल यूज किया, लेकिन एल तो यूज नहीं कर सकते ना क्योंकि सी का साउंड कॉन्सोनेंट का है, तो कैसे यूज करेंगे? तो ये डाल लेते हैं। चीजों को समझने के लिए ना राइट परसेप्शन बहुत जरूरी है, और लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। विच यू प्रेफर, क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग, बट क्रैमिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। If you cram anything, then you cannot understand so easily. If you understand anything, then you can cram easily. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से ही क्रैमिंग बनता है। अगर आप क्रैमिंग से अंडरस्टैंडिंग बनाओगे ना तो बड़ा टाइम लगता है, बड़ा दिक्कत आता है। लेकिन अगर आप समझ गए किसी चीज को, बताइए मुझे, माना कि आपने कोई कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्रैम का अपने आप हो गया ना, और किसी को क्रैम कर लिए अंडरस्टैंड तो नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम आता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, और एक यूजुअल यू कैन से दैट सिचुएशन में काम करता है यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कलेक्टिव के साथ आप आर्टिकल यूज करना है। तो हमने प्रॉपर के साथ आर्टिकल यूज करेंगे हम, और हम आर्टिकल यूज करने वाले हैं कॉमन के साथ, और कॉमन के साथ साथ हम यूज करेंगे कलेक्टिव के साथ, है ना। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, कभी भी मटेरियल के साथ, मटेरियल नाउन के साथ, या फिर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यस और नो? आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। मटेरियल अनकाउंटेबल होता है स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल, और यदि ये अनकाउंटेबल होगा तो फिर आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हो, है ना। और आर्टिकल का जो डिफर्केशन होता है ना, डिफर्केशन को आप समझते हो, विभाजन बोले जिसे, क्या कहें हम, विभाजन। वो टू टाइप्स में होता है, पढ़ाए आपको या नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ा दिए। डेफिनेट होता है ना, यस और नो? डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नंबर भी होते हैं, डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर, डेफिनेट इनडेफिनेट आपका आर्टिकल भी। देखिए डेफिनेट में तो आपको पता है ही कि द होता है, इसमें हम बताए थे ना आपको कि और एन होता है। तो मुझे बताइए, जो चीज अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन ही नहीं सकते, तो हाउ कैन यूज देयर एन आर्टिकल? इट इज नो। मान के चलिए हम लिखे इधर वाटर, क्या लिखे? व्हाट इज द मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट, नो, श्योर, मटेरियल। किस तरह का मटेरियल है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड। तो क्या इस मटेरियल को आप ऐसा बोल सकते हो, अ वाटर, कि प्लीज गिव मी अ वाटर? निशा कंप्लीट हो गया? यस करें। काफी वेट कर रहे थे स्टूडेंट को भी, क्या सिमरन ज्यादा लेट नहीं हो गया था? कैसे पढ़ा था? कैसा हुआ टेस्ट? गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट रियली। तो वाटर जो है, ये तो लिक्विड तो है ही, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते प्लीज गिव मी अ वाटर, मुझे एक पानी दीजिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ग्रामेटिकल
is observing that how she is packing her bag, है ना? ये कैसे अपने बैग को पैक कर रही है? No problem, you can pass. Okay. इस बच्चे का बैग है, आपका ये किसी और का बैग है क्या ये? मुस्कान सोनिया सिंह। सब टेस्ट भी दे रहे हैं। कितना पढ़ते हैं बच्चे? यानी कि 6 o'clock में टेस्ट दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। और आप पढ़ ही रहे होंगे और आप सही बात है। तो चलिए अब इसमें अ वाटर मतलब गलत हो जाएगा ना? क्या हम इंडेफिनिट यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे क्योंकि वाटर गिन ही नहीं सकते। जिसको गिन ही नहीं सकते उसके साथ हम अ एन कैसे यूज कर सकते हैं? यूज ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा ना? उसके बाद आपने कहा सर ऐसा हो सकता है क्या? द वाटर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हो सकता है लेकिन एक कंडीशन पर। आपने कहा कि द वाटर हैज बीन distributed. The water has been distributed. पानी को बांटा जा चुका है। पानी को बांटा जा चुका है। तो बांटा जा चुका है तो अब ये द सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। Yes, come in please. और किसी का बैग मुस्कान की देने के बाद? Yes sir. उसका भी बैग आप ऑफिस में दिया है ना? तो देखो जिसने चैलेंज दिया था उसका कभी तक हुआ नहीं, जिसने नहीं दिया उसका तो उससे पहले हो गया। Yes sir. Obviously good student, अच्छा पढ़ रहा है, स्कूल बहुत ही क्वालिटेटिव पढ़ रहा है। So you start with that? Yes, of course we have started. तो कल से आपका चैप्टर रहेगा वो The Making of the Scientist, ठीक है ना? क्या करना है उसमें? उसमें जो मैंने पढ़ा था पेपर, उसकी वोकैब से लर्न करके आएंगे, जितना पोर्शन पढ़ेगा। The water has been distributed, यानी पानी को बांटा जा चुका है। Yes, come in. Wow. One after another. तो the water has been distributed, गलत है कि सही है? बात तो सही है, न गलत है। स्पेसिफिक पानी थोड़ी है, एक तरीके से हो सकता है। The water of this pot या कंटेनर, इस पॉट बर्तन का, इस कंटेनर का पानी हम बांट दिए। नाउ इट इज राइट द यूज ऑफ द, अभी सही है दैट यूज। यस सर, गुड। तो इसलिए हम मेटल के साथ में यूज नहीं करने वाले कोई आर्टिकल। द भी कब यूज होगा? इधर ऑफ होगा, है ना? जैसे हमने कहा गोल्ड, आप लिख दिए इधर कि द गोल्ड is precious metal, तो ये तो गलत हो जाएगा ना? yes or no? गलत हो जाएगा। the gold is precious metal हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है, gold तो precious metal है, लेकिन the gold नहीं होगा, the gold नहीं होगा, है ना? तो क्या करें उसको सही कैसे बनाएं इसको? ऑफ लगाएं। तो the gold of this precious metal, अब सही। The gold अभी भी गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ऑफ के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है ना? क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। हम क्या लिखेंगे इसकी जगह यहाँ पर? इसको इरेज करेंगे यहाँ से कि the gold of this jewelry shop is pure. The gold of this jewelry shop is pure. प्योर मतलब कैरेट के हिसाब से प्योरिटी आती है ना? इतने कैरेट का, 20 कैरेट का, 24 कैरेट का तो बन नहीं सकता, उसका ज्वेलरी बन नहीं सकता। बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है ना वो। 22 बन जाता है, 22 का भी बहुत कम बनाते हैं कई बार, उसमें ज़्यादा मिक्स कर देते हैं ताकि वो हार्ड लगे। ओरिजिनल गोल्ड जो होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, अगर उसका आप ब्रेसलेट बना के पहनोगे तो चिपक जाएगा हाथ से, उसमें क्या होती है? और कई बार आपने देखा ब्रेसलेट पहनते हैं कितना हार्ड होता है, नहीं। और इससे भी ज्यादा प्रेशियस मेटल वो प्लैटिनम होता है, वाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं। जिनको शौक होता है बहुत पहनते हैं, जिनको नहीं होता वो नहीं। तो अब वाटर सही है, गलत है ना? द वाटर
रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन ऑफ लगाने के बाद राइट हो जाएगा। द वाटर ऑफ, अगर इधर ऑफ लगाएंगे तो इधर सेंटेंस बदलना पड़ेगा। हम लिखें ना द वाटर ऑफ दिस पॉट या दिस कंटेनर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, अब सही है। वैसे इधर गोल्ड इज प्रेशियस मेटल गलत हो जाएगा, लेकिन द गोल्ड ऑफ दिस ज्वेलरी शॉप इज प्रेशियस या फिर प्योर, फिर सही हो जाएगा। So now you have got it that what is the result, at what time you can use the article, or any strictly prohibited, no use before matter and abstract noun, but they can be used in this condition when you find after abstract material of, yes or no? हम यूज कर सकते हैं, no doubt। आप भी समझिए अच्छे से। तो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, हाँ? कि एब्स्ट्रैक्ट के साथ यूज होता है कि नहीं होता है। देखिए, अब हम लिखें ऑनेस्टी। अगर हम ऐसे लिखें, ऑनेस्टी क्या है? ऐसे नाउन है कि एडजेक्टिव है? ऑनेस्टी। देखिए, ऑनेस्टी के साथ नाउन लगा के देखिए, ऑनेस्टी में गलत हो रहा है ना? It is not accepted in grammatical rules and you can say that procedure when we use more than one noun at the same time before verb, then it will be considered wrong. Honesty में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन, ये तो गलत हो जाएगा। Yes or no? सर मैं हमारा फोन देना। मैं वाला फोन लेता हूँ। Just हो गया? यस सर। काफी लेट हो जाओगे आप। सर वो हिमांशु चली गई? हिमांशी हाँ जा चुकी है। हिमांशी तो ग्रेट स्टूडेंट है, मतलब वो इतनी साइलेंट रहती है, बैठेगी यहाँ पर और पढ़ेगी, सीरियसली पढ़ती है। हिमांशी नाम के बच्चे होते हैं एक्सीलेंट है, एग्जैक्टली। चलिए डिस्कस करेंगे ना ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी में तो नाउन हो जाना है, क्योंकि ऑनेस्टी नाउन भी है और ऑनेस्टी मैन क्या है, ये भी नाउन है, दो नाउन तो नहीं आ सकते, तो मैन को हटाएंगे। तो क्या सही है? मैं जो सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। चीजों को समझने के लिए सही एटीट्यूड बनाना बहुत जरूरी है। दीपावली से लटकी हुई है ना, बड़ी परेशानी में है। अभी तो जरूरत नहीं है, इधर से हटानी है। हम अगर लिखेंगे ऐसे कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। The honesty is the best policy. ईमानदारी कैसी नीति है? अच्छी है, लेकिन गलत हो गया ये तो। हम बताए ना भैया आपको कि एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल से पहले नो आर्टिकल, फिर आपको कैसे अभी तो बताई थे लगता है, ऐसे थोड़ी लगता है, ऑफ लगता है। वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना। तो हम क्या लिखे फिर अभी? द ऑनेस्टी of this boy is liked by all, यानी कि इस बच्चे का प्रपोजिशन के बाद दिस बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ऑनेस्टी है ना। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, इस लड़के का ईमानदारी इज लाइक्ड, पसंद किया जाता है, बाय ऑल, सबके द्वारा। यस अभी लग जाएगा ना दर, तो राइट है, लेकिन पहले तो रॉन्ग था। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। So now you can write this concept, at what time you can use the before abstract or material. ये लिखे आप।
ये स्क्वायर लर्न किया हो आप लोगों ने ना, मैथमेटिक्स भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे क्यूब 1 टू 20 है स्क्वायर सही है, याद है आपको सब? कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने का अलग ही एक you can say the process of taking a lot of interest because they usually so much serious. ये बहुत अच्छे मतलब ऑनेस्टली पढ़ने वाले होते हैं। रेगुलर बच्चों में भी कुछ एक होते हैं जो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, रूटीन में पढ़ते हैं, साइलेंटली पढ़ते हैं। इरेज कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसमें तो नाउन हमारे पास अभी फ्री था जो एग्जैक्टली हम जहां यूज कर सकते हैं, आर्टिकल को प्रॉपर से पहले हम यूज कर सकते हैं और कॉमन से पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं और मटेरियल से पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेट भी हो सकता है, इंडेफिनिट दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मटेरियल है, मटेरियल लिख देंगे हम कलेक्टिव है, इनसे पहले तो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट, लेकिन जहां सोच के यूज करना है वो बसता है मटेरियल। मटेरियल के साथ अ और एन तो रॉन्ग हो गए, तो यूज होना ही नहीं, और द यूज करेंगे तो वो भी कंडीशन में यूज करेंगे जहां ऑफ हो उसके बाद, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद भी यही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद भी अ और एन का यूज पूरी तरह से रॉन्ग है, लेकिन हम द यूज करेंगे डेफिनेटली, लेकिन एक कंडीशन में यूज करेंगे जो उसके बाद ऑफ होगा। तो अभी अगर हमको पता लग गया कि जहां आर्टिकल यूज होता है जिससे पहले, तो वो कितने टाइप्स में, उसका वेरिएशन क्या है और कौन कौन सा नाउन जहां यूज करना है, तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि सर मटेरियल के साथ क्या लगाएं, मोटर के साथ क्या लगाएं, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, वुड के साथ क्या लगाएं। तो एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जिसमें इमोशंस होते हैं, फीलिंग होते हैं, the things which cannot be seen, which cannot be touched, we can only feel and recognize them, that is abstract, भाव को बोलते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम यूज ऑफ और एन, ठीक है, और एन का यूज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, रेडी। तो इसका यूज हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, यस और नो। If your noun is singular, then use n frequently. If your noun is plural, there is no use of n. Yes. आज काफी ना मतलब दोपहर वहाँ से लेक्चर लेने के आने के बाद फिर हमने लंच किया, लंच करने के बाद ना टीथ पेन स्टार्ट, पता नहीं क्यों जाता है, तो उसके बाद फिर मेडिसिन ली, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है, वो जाते हैं और उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो खतरनाक वाले, वो निकालता, वो देखते डर जाते हैं। वैसे भी कई बार वैसे हो जाता है, गम के अंदर है ना पेन स्टार्ट हो जाता है, तो ये सेंसिटिव होते हैं, हाँ ये सेंसिटिव होते हैं, कई बार तो सेंसेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं ना कई बार, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर हैवी डोज भी, इसका ये भी नहीं पता चलता क्यों हो जाती है, कई बार कुछ हार्ड चीज खा लो ना, कोई हार्ड चीज, तो उससे अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ पता है क्या प्रॉब्लम है, कई बार कोई हार्ड चीज एकदम से अचानक से कोई हम खा रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है ना, तो भी पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी कभार पेन हो जाता है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, हम हैवी डोज का मेडिसिन ली, वैसे ही साइड इफेक्ट तो है ही ना, एंटीबायोटिक
तो यूज ऑफ एंड, अब इसमें देखिए सिंगुलर नाउन के साथ यूज करना है। कहाँ यूज करना है? सिंगुलर नाउन के साथ। प्लूरल के साथ यूज कर ही नहीं सकते आप, ऑफ एंड का यूज हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि बॉय हैज कम, लड़का आ चुका है। दैट गर्ल, अब देखिए अ बॉय लिख सकते हो आप, अ बॉय हैज कम, और आप ये भी लिख सकते हो एन इंक पॉट हैज बीन सोल्ड, कह लो, यस, बाय द शॉपकीपर, उस शॉपकीपर के द्वारा एक इंक पॉट तो बेचा जा चुका है, दूसरा कब बिकेगा पता नहीं, है ना, कस्टमर नहीं आ रहा है। कस्टमर, वैसे कस्टमर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है, हमें ध्यान आया? क्लाइंट तो सब लॉयर के पास होता है, CLIENT, क्लाइंट एंड कस्टमर। कस्टमर एंड क्लाइंट। इन माय साइड दैट क्लाइंट वो होता है जो यूजुअली प्रैक्टिकली सर्विसेज खरीदता है। ओके, पर्सन who purchase the services of a legal person, you can say that a person who is having the degree to give services. For example, यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आइडियाज देता है, ठीक है, और आपको एडवाइस देता है, सजेशन देता है, उसके पैसे लेता है ना। आप लॉयर के पास चले जाते, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लॉयर आपको कुछ देता नहीं सामान, लॉयर आपके फेवर में डिफेंस करता है आपका, और आपके फेवर में वो कुछ लीगल जो है ऑब्जेक्शन करता है अगेंस्ट दूसरे पक्ष के, और उसके बदले आप उसको पैसे देते हो, है ना। जब आप कुछ सर्विसेज खरीदते हो तो आपने उसकी लॉयर की जो वकील है उसकी सर्विस खरीद ली ना, अब वो आपको क्या देगा? एडवाइस देगा, ठीक है ना, क्या देगा वो? एडवाइस। उस एडवाइस को पैसे लेगा। When a person is taking money, you can expect the lieu of giving advice. जब कोई व्यक्ति सलाह के पैसे ले तो जो पैसे देने वाला है वो क्या कराता है? क्लाइंट, है ना। और यदि कस्टमर की बात करें, अब कस्टमर तो वो होता है जो कोई जनरल स्टोर होता है, कोई केमिस्ट का शॉप होता है, या फिर कोई जो फ्रूटियर का शॉप है ना, या ग्रीन ग्रोसर की शॉप है, फ्लोरिस्ट का शॉप है, तो वहां से जब कोई सामान खरीदता है, ठीक है, उसको ग्राहक बोलते हैं। कस्टमर क्या होता है? ग्राहक होता है। A person, you can say that, who purchases some articles for daily uses, okay, and giving money, या तो यूँ कह लीजिएगा when a person is giving money at the place of taking article, at the place of taking something, जिसका शेप होना चाहिए। जब आप किसी चीज के बदले, मान के चलिए आपको एक पैकेट मिला कोई सामान का और आपने उसके बदले पैसे दिए, ठीक है, तो आप कस्टमर हो, आपने वो चीज पैसे में लिया, लेकिन ये कंपटीशन में पूछ करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात। तो यहाँ हमने आर्टिकल यूज किया ना सर, ये क्या होता है? डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, अभी बाद में बताएंगे सर। एक मॉनिटर में ये प्रिंटर है, मॉनिटर। अभी हम सब कुछ क्या बोलते हैं उसको डिजिटल करने वाले हैं, इसलिए सब रखा हुआ है, डिजिटल बनाएंगे सारी चीजें। तो अ बॉय हैज कम, इसमें बॉय सिंगुलर है तो हमने एन यूज कर लिया, एन इंक पॉट सिंगुलर है तो हमने एन यूज कर लिया। तो आप यहाँ दे भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, दे भी आ सकता है स्पेसिफिक केस में, लेकिन द यूज सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, द यूज प्लूरल के साथ भी हो सकता है, लेकिन और एन का यूज प्लूरल के साथ नहीं हो सकता, वो तो सिंगुलर में आएगा। ठीक आ रहा समझ में? उसके बाद नेक्स्ट रूल देखिएगा, हमारे पास एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हम और यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे यूज हो सकता है? अभी आपने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आर्टिकल लगना ही नहीं, और अ एंड तो बिल्कुल भी नहीं लगना। अभी कैसे लगा रहे? कंडीशन एक ही ऐसा शब्द हमारे पास, जैसे मैंने कहा नॉइज। अब ये नॉइज जो शब्द होता है ना, इसके साथ तो आर्टिकल लगता है। जैसे मैंने कहा
does not make a noise, वह शोर नहीं करता। तो इससे पहले वो आर्टिकल लगा दिया, लेकिन इससे पहले नहीं लगता। एक्सेप्शनल केस है, सही है, नो डाउट, समझ आ रहा है? तो अब देखिए आगे, यदि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हमारे पास बहुत सारे, लेकिन व्हाट और हाउ पर्टिकुलरली, व्हाट और हाउ यदि एक्सक्लेमेटरी वर्ड हमारा किसी सेंटेंस में आता है और इसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाम आता है, तो फिर आप यूज कर लो। यस और नो? यस या नहीं? आवाज नहीं आ रही है, Yes. समझ आ रहा है? Yes. तो चलिए बता देता हूँ, एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। Excuse me, तो अभी मैं आ रहा हूँ ऑफ करके लेक्चर, ठीक है? तो यूज करने का तरीका ये है, हम डिस्कस कर रहे थे ना, इफ वी हैव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स व्हाट एंड हाउ, and after what and how you find any singular countable noun, then use between of article. Friends, 6:30 अभी तक आप यही हो? yes sir, अभी आएंगे। अच्छा, काफी लेट हो गए, मम्मी आएंगे लेकिन इतनी परेशान हो गए हो। अभी आएंगे वो। Sir, meeting ready हो गया। Yes. Any kind of problems? No problem. तो जैसे मैंने कहा, what a beautiful building the Taj is. तो हमने यूज किया ना, what a beautiful building the Taj is, या फिर what a grand party, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं ना, तो what का यूज कर दिया ना। जैसे मैंने कहा कि how a clever girl she is, वह कितनी clever, how a clever girl she is, वह कितनी चालाक लड़की है ना? नहीं, चालाक होती नहीं है वैसे, बहुत मासूम होती है। You must pay a lot of respect to all girls, all in the universe. जितनी ज़्यादा इंटेलिजिबल, समझदार, वैसे बॉयज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, नॉट फील दैट, लेकिन गर्ल्स बहुत सेंसिटिव होती है, एग्जैक्टली पायस होती है। बहुत जल्दी रोने लग जाती है सर। हाँ? बहुत जल्दी रोने लग जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रियली हम बताएं ना, तो हमारी सिंपैथी हमेशा उनके साथ रहती है, क्योंकि वो पढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन बॉयज भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आउटस्टैंडिंग है ना। तो हाउ हम जहाँ भी पढ़ाते हैं तो पढ़ते ही ऐसी बात नहीं बच्चे, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इमोशनली पढ़ाते हैं हम हमेशा, ऐसा नहीं पढ़ाते भावुक हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली पढ़ाते हैं। एक दिमाग से तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन इमोशन ज़्यादा यूज करते हैं, फील करते हैं उन चीज़ों को, जो भी पढ़ाता हूँ उसको फील करता हूँ, पहले महसूस करता हूँ, फिर वो जब अंदर टच होती है ना वो चीज़ें, फिर यहाँ लिखता हूँ, इसलिए उन चीज़ों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और एक क्लैरिटी आ जाती है ना। तो फिल्टर आता है ना, पहले हम चीज़ को महसूस किए और वो चीज़ महसूस होने के बाद उसको फिर हम इधर डिलीवर करते हैं, तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हाउ ए क्लेवर गर्ल शी इज, जो भी शब्द लिखते हैं बिल्कुल दिल से निकलते हैं, ऐसे पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज कर दिया ना, हाउ के बाद और व्हाट के बाद फिर से व्हाट के बाद लेकिन ब्यूटीफुल, ग्रैंड, क्लेवर ये एडजेक्टिव है, लेकिन पार्टी ये गर्ल तो क्या है, नाउन। अब ये आर्टिकल हम बोले कि नाउन से पहले यूज करना है, लेकिन आप कहोगे सर जी यहाँ तो एडजेक्टिव है। देखिए प्लेस क्या है, डजंट मैटर, काम किसके लिए करता है, इट इज इंपॉर्टेंट। ये यूज किए हम क्लेवर से पहले, लेकिन काम किया गर्ल के साथ। अभी गर्ल को अगर आप हटा दोगे ना तो आर्टिकल भी हटा देना। वैसे व्हाट ए ग्रैंड पार्टी, पार्टी कैसी,
ग्रैंड। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव है तो ये नाउन है। यूज तो किया हमने एडजेक्टिव से पहले, साउंड इसी करेगा लेकिन काम करेगा पार्टिकल, हम यूज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बिल्डिंग के लिए काम करता है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड व्हाट एंड हाउ, उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो यूज कर लेना। गुड, नो डाउट। उसके बाद जब भी कोई पर की सेंस होता है ना, नेक्स्ट रूल है पर की सेंस मतलब प्रति का सेंस होता है। जैसे मैंने कहा कि हिंदी में प्रतीक होते हैं और प्रतीक को बनाने के लिए अ और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा प्रति किलो, किलो बोलते हैं। आपने कहा कि यह कार 20 किलोमीटर पर लीटर चलती है। दिस कार runs 20 शॉर्ट में काम किलोमीटर, एन आर लिखो आप। अब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा। कार है कि बाईसाइकिल है ना? चलिए किलोमीटर बढ़ा देते हैं, किलोमीटर बढ़ा देते हैं। हम बना दिए इधर 80 किलोमीटर। दिस कार रन्स 80 किलोमीटर एन आर, प्रति घंटा। कितना रफ्तार से चलती है वो? 1 घंटे में 80 किलोमीटर चली जाती है। अभी एवरेज का बात नहीं हो रहा, अभी स्पीड का बात है। अब 1 घंटे में कितना ऑयल लगना वो लगना, तो प्रति घंटे की रफ्तार से, तो प्रति की सेंस में यूज कर दिया एन, है ना? जैसे मैंने कहा कि he earns 30,000 a month, वह 30,000 रुपए पर मंथ कमाता है। तो a मंथ का मतलब जिसको प्रति बोलते हैं, प्रति मंथ कमाता है। ठीक है, नो डाउट। तो इस प्रकार से यूज करना है। इसमें काफी सारी चीजें भी बचती है वैसे तो, लेकिन एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो धीरे-धीरे इसको कंप्लीट करेंगे और आई विल ट्राई टू मेक इट कंप्लीट विद इन 2 days। ओके, बट दिस डे इज नॉट इंक्लूडिंग इट। या कल में 2 days था। कल में 2 days था, क्या करें, लेंथ इतना ज्यादा है। अगर आप अगर बीच में स्किप कर लेंगे हम, आप ये मतलब बुक में है ही नहीं एग्जैक्टली जो सिलेबस की बात करें, तो ये कंपटीशन लेवल की चीजें हैं और आपके सिलेबस में तो है इससे भी ज्यादा है। So I think that everybody has got it. If you have any kind of doubts, so please mention them in the comment box. I will get your comment box. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। Thank you very much. God bless. Bye bye.